आपको ओव्यूल के बारे में पूरा बता दिए थे, ओव्यूल कैसा होता है, ओव्यूल में कितने दीवार होते हैं, कितने इंटेगुमेंट होते हैं, सब चीज बता दिए थे। आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट, उसके बाद अंदर में क्या होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर में क्या था एम्ब्रियोसैक, और एम्ब्रियोसैक 7 सेल वाला और 8 न्यूक्लियाई वाला स्ट्रक्चर होता है। आज मुझे ये बताना है कि इस ओवरी के अंदर में जो ओव्यूल है, उस ओव्यूल के अंदर में मेगा स्पोर कैसे बना, यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस, पहली बात पढ़ाऊंगा। दूसरी बात, मेगा स्पोरोजेनेसिस के बाद मैं ये पढ़ाऊंगा कि एम्ब्रियो सैक कैसे बन गया, क्योंकि आपको पता है ना कि ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रियो सैक होते हैं। एम्ब्रियो सैक डायरेक्ट नहीं बन जाता है, वो मेगा स्पोर से बनता है। लेकिन पहले ये बात आएगी कि मेगा स्पोर से बनता है एम्ब्रियो सैक, तो मेरा अगला क्वेश्चन है मेगा स्पोर कैसे आया ओव्यूल के अंदर में। इसलिए आज का जो विषय होगा मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम मेगा स्पोर विद इन ओव्यूल। ओव्यूल में 2 घटनाओं को आज मैं चर्चा करूंगा। ओव्यूल में होने वाले 2 घटनाओं का आज मैं चर्चा करूंगा। पहली घटना कि ओव्यूल के अंदर में मेगा स्पोर कैसे बनता है, यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस। उसके बाद जब ये बातें हो जाएगी तब मैं पढ़ाऊंगा इसी मेगा स्पोर में से एक मेगा स्पोर एम्ब्रियो सैक बना देता है, ये कैसे होता होगा, यही कहानी है। इसीलिए तो आज का जो टॉपिक होगा वो आप ऊपर पे हेडिंग डाल दीजिएगा पहले मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक विद इन ओव्यूल, यही आज का टॉपिक होगा। आज का टॉपिक यही होगा कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, मेगा स्पोर कैसे बनता है, और जब मेगा स्पोर बन जाता है तो उस मेगा स्पोर में से एक मेगा स्पोर कैसे एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर में बना देता है। वही एम्ब्रियो सैक जो 7 सेल वाला होता है और 8 न्यूक्लियस वाले होते हैं। लिख लिए, चलिए अब शुरुआत करते हैं। ध्यान देखिए, ये है ओवरी, ये क्या है ओवरी, और इस ओवरी के दीवार पर अंदर से क्या है प्लासेंटा, क्या है बेटे, और प्लासेंटा से क्या बाहर निकल के आता है, एक बड निकलता है, एक बड निकलता है इससे, और वो बड क्या बन जाता है, देखो ऐसा। इस बड के अंदर में पूरा सेल भरा है, और सारे सेल के अंदर जब झांका गया तो सारा सेल, पहली बात डिप्लॉयड था, क्योंकि प्लांट डिप्लॉयड है तो प्लांट का हर सेल तो डिप्लॉयड होगा ही, फुल डिप्लॉयड है तो ये भी डिप्लॉयड होगा। सारे सेल को जब झांका गया तो सारे सेल के अंदर फूड मटेरियल्स भरे पड़े थे, और सारे सेल का नाम पड़ गया न्यूक्लियस। क्या नाम पड़ गया? और फिर गौर से देखा गया तो इस मास ऑफ जो सेल है, इस मास ऑफ न्यूक्लियस सेल के चारों तरफ वॉल बना हुआ था, और ये वॉल एक जगह नहीं था यहां पर, और ये वॉल दो था। एक का नाम था इनर इंटेगुमेंट और एक का नाम था आउटर इंटेगुमेंट। यानी कहा जाए तो ये जो आप अभी
देख रहे हो ओवरी के अंदर में प्लासेंटा से जो ये निकला है इतना बड़ा चीज, ये कुछ और नहीं बल्कि ये मास ऑफ न्यूक्लियस है, यानी ढेर सारे न्यूक्लियस सेल हैं जो 2 लेयर वाले इंटेगुमेंट से घिरा है। मास ऑफ न्यूक्लियस है जो 2 इंटेगुमेंट से घिरा है, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट। और इस प्यारा सा स्ट्रक्चर को जो इस प्लासेंटा से निकल गया, इसका नाम है ओव्यूल। क्या नाम है? अब चर्चा का विषय यह है कि इस ओव्यूल के अंदर में मेगा स्पोर कैसे बनेगा और वही मेगा स्पोर बाद में चल के एम्ब्रियो सैक कैसे बनाएगा। क्योंकि अभी आप जरा गौर से देखो, इसे आपने कहा कि भाई ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर क्या क्या होना चाहिए तो आपको पहले से पढ़ा दिए सर, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, न्यूक्लियस, एम्ब्रियो सैक और माइक्रोपाइल। चलाजा, ठीक है, मानते हैं कि इस पॉइंट का नाम क्या होगा? चलाजा। चलाजा बोलते बेसल पार्ट को, ये बेसल पार्ट है, ये टॉप पार्ट है, टॉप माने ऊपर वाला, ये बेसल माने नीचे वाला, और इसको बोलते माइक्रोपाइल। लेकिन सर मैं इसमें एक चीज नहीं देख रहा हूं, क्या आप नहीं देख पा रहे हो सर इसमें एम्ब्रियो सैक है कहां? बात सही है, बात सही है, वही तो आज मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन डायरेक्ट अगर आपको मैं बता दूं कि एम्ब्रियो सैक डायरेक्ट बन गया, वो पॉसिबल नहीं है। पहले बताऊंगा मेगा स्पोर कैसे बना। तो चलिए अब देखो इसमें क्या होता है, ध्यान देना। इसको हम निकाल देते हैं, यहां रख देते हैं, तोड़ के। काहे तोड़ के? समझाने के लिए। अभी जो भी चीज घटना मैं बताऊंगा सारी घटना यहां घट रही है, बट यहां पर जगह कम है, मैं आपको अच्छा से नहीं बता पाऊंगा। इसको मैं तोड़ के यहां ले आता हूं। देखो मैं तोड़ के ले आया, आवाज भी सुना टूटने का। अब देखो ये इनर इंटेगुमेंट, ये आउटर इंटेगुमेंट, ठीक है। ये सब एक बार मैं बना देता हूं, बार बार मैं नहीं बनाऊंगा, ध्यान से देखना। ये हुआ चलाजा, ये हुआ माइक्रोपाइल, है ना, ये हुआ माइक्रोपाइलर, ये हुआ माइक्रोपाइल, ये हुआ चलाजा। चलाजा क्या होता है? बेसल पार्ट होता है, याद, बेसल का हिंदी निचला पार्ट, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, और ये ऊपर वाला पार्ट हुआ। अब देखिए इसमें जो सेल भरा है उसको आप आराम से भर दीजिए, और इसी सेल में से एक सेल को थोड़ा बड़ा कर लीजिए। बाकी सबको उजला उजला बना दीजिए। कोई आदमी फिगर अभी नहीं बनाएगा। इसी चीज को उठा के हम यहां रख दिए, लेकिन मैं उठाया भी और एक चीज दिखा दिया कि इससे थोड़ी देर के बाद क्या घटना घटती है कि माइक्रोपाइलर साइड में, माइक्रोपाइल साइड का एक सेल, इसी झुंड में से एक सेल क्या हो गया? थोड़ा स्पेशल हो गया, एक सेल थोड़ा स्पेशल हो गया। और स्पेशल कैसे हुआ? तो इसका साइटोप्लाज्म डेंस हो गया और न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो गया। और ये जो आप स्पेशल सेल देख रहे हो, इसी न्यूक्लियस में से एक सेल बड़ा हो गया, इसका नाम हो गया मेगा स्पोर मदर सेल, यानी इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे? एमएमसी। शॉर्ट में क्या कहेंगे इसे? तो मैंने क्या, आज ये बताओ कि इसमें सारे सेल क्या हैं? ये सभी के सेल क्या हैं? ये सभी सेल क्या हैं? उजला उजला न्यूक्लियस सेल। और सारे न्यूक्लियस सेल क्या होते हैं? डिप्लॉइड। इसका मतलब उसी में से एक सेल बड़ा हो गया ना, तो ये भी क्या होंगे? डिप्लॉइड। यानी एमएमसी भी क्या है? डिप्लॉइड। क्या यहां तक कोई दिक्कत? ये सारी घटना यहां घट रही है, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं। अब चलो आगे वाली घटना, इसके आगे वाली घटना। इस एमएमसी में क्या होगा? इस एमएमसी में होगा एक बार मियोसिस। कितने बार मियोसिस? और आपको पता है कि जब एक सेल में मियोसिस होता है तो कितने सेल बनते हैं? और चूंकि मेगा स्पोर मदर सेल से जो चार सेल बनेगा उसका नाम होगा मेगा स्पोर। कितना बनेगा? लेकिन जरा ये बताओ, हम आपको एक चीज बार बार बताते थे कि बेटे
ये एक सेल है, मान लो ये डिप्लॉइड है, 2n है और इसमें मियोसिस होता है, तो हम बार बार आपको बोलते थे कितने सेल बनते हैं, 4 सेल बनते हैं। अगर ये डिप्लॉइड है तो ये सब क्या होगा, हैप्लॉइड। क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, मियोसिस। ये सिखाए थे ना। लेकिन जरा आपको मैं ये बता दूं, ये भी सिखाए थे कि डायरेक्ट 4 नहीं बन जाता, क्योंकि मियोसिस में होता है, ध्यान सुनेंगे, मियोसिस जो सेल डिवीजन है वो मियोसिस बराबर होता है मियोसिस 1 प्लस मियोसिस 2। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस 1 प्लस मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 मिला के क्या होता है, मियोसिस। इसलिए डायरेक्ट 4 नहीं बनता। बनता कैसे वो देखिए। पहले एक सेल होता है और ये मियोसिस 1 किया, गौर सुनेंगे। पहले अगर मियोसिस 1 होगा तो ये 2 सेल में टूट गया, और यहां अगर 2n क्रोमोसोम है तो यहां संख्या कितना हो गया, n और n। अच्छा, मियोसिस 1 में ही क्रोमोसोम की आधी हो गई संख्या, है ना। अब देखो ये दोनों थोड़ा आराम करेगा, ये दोनों थोड़ा आराम करेगा। अभी मियोसिस समाप्त नहीं हुआ, अभी मियोसिस 1 हुआ है, क्योंकि मियोसिस में क्या क्या होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस। तो मियोसिस 1 की समाप्ति पर ये सेल टूट के 2 बन गया। अब ये दोनों आराम किया, दोनों आराम करने के बाद इसमें भी मियोसिस 2 और इसमें भी क्या होगा, मियोसिस 2, यानी मियोसिस 2 होने जा रहा है। और मियोसिस 2 क्या होता है, एकदम जस्ट लाइक माइटोसिस। ओ माइटोसिस, आपको माइटोसिस में सिखाए थे कि एक सेल टूटता है तो कितने बनते हैं, एक सेल टूटता है तो कितने सेल बनेंगे, और जितना क्रोमोसोम का संख्या यहां होता है पेरेंट सेल में उतना ही यहां भी हो जाएगा। अरे बोलना, याद आया। अच्छा, तो चलो ये मियोसिस 2 हुआ, ये भी 2 भाग में टूट गया, मियोसिस 2 हुआ, ये भी 2 भाग में टूट गया। और मियोसिस 2 कुछ और नहीं बल्कि माइटोसिस ही, एक तरह का, मन ही मन सोचना। तो प्यारे अब देखो क्या हुआ, एक सेल में जब मियोसिस समाप्त हुआ, यानी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 जब समाप्त हुआ, तो मैं देख पा रहा हूं कि एक सेल से अब कितना सेल बन गया, 4 सेल बन गया। और जरा बताओ, तुमने बोला कि क्रोमोसोम की संख्या सब में आधी आधी हो गई, ये बताओ कि मियोसिस का एक नाम और भी क्या था, कैन एनीबॉडी से, जल्दी बताओ। रिडक्शनल डिवीजन। और माइटोसिस का दूसरा नाम इक्वेशनल डिवीजन। क्योंकि माइटोसिस में क्या होता है, जितना क्रोमोसोम पेरेंट के पास है उतना ही डॉटर सेल के पास, अगर वहां 2n तो 2n, वहां n तो n, वहां 3n तो 3n। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, घट के। रिडक्शन का हिंदी क्या होता है, घट जाना। इसीलिए मियोसिस का दूसरा नाम क्या पड़ गया। अब जरा ये बताओ, तो क्या आप ऐसा कहेंगे कि एक सेल डायरेक्ट 4 में टूट जाता है, नहीं तो सर, पहले एक सेल टूटता है तो 2 बनता है, और यही क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई, फिर दोनों थोड़ा सा आराम करेगा, दोनों जाएगा मियोसिस 2 में, और ये 2 और ये 2 बनाएगा, देखो सब मिला के 4 बन गया। अब ये बताओ, एक क्वेश्चन आता है कि मियोसिस का नाम रिडक्शनल डिवीजन पड़ा किसके आधार पर, मियोसिस 1 के आधार पर या मियोसिस 2 के आधार पर, मियोसिस 1 के, क्योंकि मियोसिस 1 में ही क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, मियोसिस 2 में तो सेम ही है, ये तो माइटोसिस की तरह है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो भैया, अब मैं इन सभी चीजों को मिटाता हूं, चूंकि ये सब मैं आपको याद दिला रहा था मियोसिस के बारे में, ये मियोसिस के बारे में हम आपको याद दिला रहे थे। चलो आपको याद भी आ गई। अब क्या होगा, चलो इस पर आते हैं। तो मेगा स्पोर मदर सेल में पहले क्या होगा, मियोसिस 1 क्या होगा, यानी कितने बनेंगे, 2 मेगा स्पोर बनेगा, 2 पहले 2 बनेगा, उसको बोलेंगे मेगा स्पोर डायाड, डायाड बने 2। फिर दोनों में क्या होगा, थोड़ा सा आराम करेगा और दोनों में होगा मियोसिस 2, तो 2 2 4, यानी सब मिला के 4 मेगा स्पोर बन जाएगा, इसका नाम होगा मेगा स्पोर टेट्राड। क्या होगा, और इसका मतलब मेगा स्पोरोजेनेसिस समाप्त, 2 स्टेज में। तो प्यारे अब देखो, जो मैं अगला स्टेप बना रहा हूं, पहले तो थोड़ा थोड़ा ये भर दो, ये क्या है, ये सब न्यूक्लियस सेल है, ये सब न्यूक्लियस सेल है। और ये दिखाओ कि सर देखिए 2 मेगा स्पोर फिलहाल बना है, ये भी n, यानी मियोसिस 1 की समाप्ति हुई। मैं यहां लिखना चाह रहा हूं कि मियोसिस 1
किसमें हो रहा है, एमएमसी में मियोसिस 1 हुआ, इसको बोलते और अभी आप फिलहाल ये भी बना दें, ये भी बना दें आप, आउटर और इनर इंटेगुमेंट। और इस सब में जो जगह खाली बचा है, उस खाली जगह में क्या भरिएगा, न्यूक्लियस सेल्स सब भर दीजिए, ऐसे ऐसे पूरा घेरे हुए रहता है न्यूक्लियस सेल्स। चलिए अब देखिए, अब आप इसका क्या नाम लिखिएगा वो मैं बता रहा हूं इसका नाम। ये जो है, इस दोनों को एक साथ क्या लिखिएगा, ये क्या लिखिएगा, डायाड, डायाड ऑफ मेगा स्पोर, मेगा स्पोर, डायाड ऑफ मेगा स्पोर। अब जल्दी बोलिए अगला क्या होगा, मियोसिस 2। अब क्या होगा प्यारे, मियोसिस 2, और मियोसिस 2 के बाद कहानी क्या हो जाएगा। पहले तो थोड़ा थोड़ा ये सब बना के निकल जाओ फटाफट, ये सब न्यूक्लियस सेल्स हैं। और उसके बाद लगे हाथ फटाफट ये बना जाओ, ये देखो 4, 1 2 3 4, ये भी 2 भाग में टूट गया, ये भी 2 भाग में टूट गया। भाई यहां पर 4 मेगा स्पोर बन चुका है, थोड़ा इसको डिप कर देते हैं इसे, 4 मेगा स्पोर बन गया। और इसमें बाकी सब आप भर दीजिए, ये सब क्या है, न्यूक्लियस सेल सब भर दो ऐसे ऐसे करके, न्यूक्लियस सेल सब में भर दीजिए, सब में फूड मटेरियल्स भरा पड़ा है। अब देखिए इसके चारों तरफ आप ये भी कर दो, ये चला जाए, ये माइक्रोपाइल, और ये आपको पता ही है, इसको आप ऐसे रंग दे तो ज्यादा खूबसूरत लगेगा ये दिखने में। ये इनर इंटेगुमेंट और ये आउटर इंटेगुमेंट। चलिए अब इस चारों का नाम क्या होगा, इस चारों का नाम क्या लिखिएगा, टेट्राड ऑफ, टेट्राड ऑफ, टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर। और सभी मेगा स्पोर क्या है, जल्दी बोलो, एन हैप्लोइड है। टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर बन गया, यानी अब जाकर के समाप्त हुआ मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस समाप्त, ओव्यूल के अंदर में एक एमएमसी बना, एक न्यूक्लियस सेल बड़ा हो गया, प्रोमिनेंट हो गया, और उसका नाम पड़ा मेगा स्पोर मदर सेल। मियोसिस 1 के बाद 2 बना, मियोसिस 2 की समाप्ति के बाद 4, और इस प्रकार से 4 मेगा स्पोर बन गया और मेगा स्पोरोजेनेसिस समाप्त हुआ। अब अगली चीज बता रहा हूं कि मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सैक कैसे बनेगा। होता क्या है कि अभी इस घर में खुशियां ही खुशियां हैं, 4 बहन पैदा ली, चारों बहन किलकारी मार के आंगन में खेल रही है रोज साथ साथ, क्या मजा है, क्या क्या मस्ती है, लाइफ है। लेकिन अचानक एक दिन ये मामला गमगीन हो जाता है, पूरी मामला गम में बदल जाता है, खुशियां गम में बदल जाते हैं। क्या होता है, इसमें से 3 बहन अचानक मर जाती है। ओ माय गॉड, 4 मेगा स्पोर में 3 मेगा स्पोर मर जाती है, उसको बोलते हैं डीजेनरेट। 4 मेगा स्पोर में 3 मेगा स्पोर मर जाती है, मर जाना का बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, डीजेनरेट। और बच गई सिर्फ एक, और 3 किधर वाली मरती है, तो ऊपर वाला, इसका नाम क्या, माइक्रोपाइल, इसका नाम क्या बेटे, माइक्रोपाइल साइड वाला, माइक्रोपाइल साइड वाला 3 मर जाते हैं, मर जाते हैं मतलब 3 डिजेनरेट कर गए, और चलाजा साइड से एक बच जाती है, तो एक फंक्शनल रह जाती है, 3 मर जाती है। इसलिए अब जो अगला फोटो होगा, जो अगला फोटो होगा वो ऐसा होगा,
तीन मर गई। पहले ये आप बना दो, ये क्या बना रहे हो जल्दी, कैन यू से? ये क्या है? न्यूक्लियस सेल्स। ये न्यूक्लियस का सेल्स है, न्यूक्लियस का सेल्स है, सभी में फूड भरा हुआ है। अब देखो यहां पर ये अपना छाप छोड़ दिया। कभी कभी यहां पर कोई खेला करती थी, अब वो नहीं बची, ये मर गई। देखो दाग दिखाई दे रहा, यहां भी एक थी, वो भी मर गई। यहां भी एक थी मेगास्पोर, ये भी लगातार तीन मर गई और एक बच गई। जो बच गई उसको मैं बहुत अच्छा से बना रहा हूं, देखो। और तीन का दाग दिखाई पड़ रहा है कि तीन कभी का वो जगह हुआ करता था, तीन मर गई प्यारे। अब देखो मरी किस किधर वाली, माइक्रोपाइलट साइड वाली की चलाचल साइड वाली? आप देखो ये क्वेश्चन पूछता है, जो तीन डिजेनरेट कर गया वो किस साइड वाली है? आप ध्यान रखिएगा, एक महीना के बाद आप भूल जाइएगा, एक सप्ताह के बाद भूल जाइएगा। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा अरे किस कौन साइड वाली तीन को मर गई, तुम कहोगे एक मिनट सर उसमें रुकिए, कई बोलोगे माइक्रो, नहीं 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 लगता है चलाचल वाली मर गई, नहीं 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 माइक्रो, नहीं 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 नहीं। और ये नैने 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 ये कैसे को, जब आदमी को कंफ्यूजन होता है, याद जब नहीं होता है तब होता है प्यारे। आज हम आपको एक छोटा सा निमोनिक बताते हैं, ट्रिक याद रहेगा। मौत से माइक्रोपाइलर, मौत से मर गई, नहीं समझ में आया? अरे मौत से माइक्रोपाइलर, मौत से तो माइक्रोपाइलर साइड वाली तीनों मर गई, तो बच कौन गई? चलाचल साइड वाली। तो चलाचल साइड वाली एक बच गई। और इसका नाम पर आप पता है क्या? इसको पहले पहले भर दो भैया, इसको पहले भर दो सबको, ये जगह पहले आप भर दो। ये सब कौन सेल है? न्यूक्लियस सेल, ये पहले आप भर दो। अब इसका नाम आप लिख सकते हैं, इसका नाम लिख लीजिए फंक्शनल मेगा स्पोर। ये इसका नाम हुआ फंक्शनल का हिंदी कार्यरत, फंक्शनल मेगा स्पोर। ये बच गई एक। और ऑफ कोर्स ये क्या है? हैप्लॉइड एन ही है। अब इसके चारों तरफ आप जो है, जो आप करते आए हैं वो सब बना दीजिए। ये इनर इंटेगुमेंट, ये आउटर इंटेगुमेंट, और इसको आप ऐसे ऐसे जो करते आए हैं, आप अपनी कलाकारिता को आप छोड़े नहीं, जितना कलाकारी करना है आप कर दीजिए। ये क्या है? इंटेगुमेंट है। और बच गई एक। अब जो ये बच गई है, इतना इतना रो रही है, इतना रो रही है कि कितना भी समझा लो समझने वाले बोलती है तीन तीन भर मर गई और मैं नहीं रो। मैं बोला जो चली गई, तुम इतना रोगी तो तुम खुद मर जाओगी, पूरा आंगन साफ हो जाएगा, तुम तो चुप रहो। लोग समझाया, बहुत समझाया, तब ये चुप हुई और समझाया कि तुम्हें नाम रोशन करना है, तुम्हें नाम रोशन करना है, तुम अकेली बची, तुम अकेले काफी हो, तुम्हें दुनिया इतना जानेगी। बोला कैसे? बोला पहले तुम संभलो, तो रोना बंद की, अपने आप को संभाली, खाई पी, थोड़ी बड़ी हुई। तो जो एक मेगा स्पोर बच गई, अब देखो इस मेगा स्पोर को हम यहां से निकाल देते हैं और यहां ले आते हैं। काहे ले आते बोलो? मैं समझाने के लिए अच्छा लगेगा। वैसे जो भी चीज मैं भी पढ़ाऊंगा वो समझो यहीं पर ये घटना घट रही है, तो इसको हम यहां ले आते हैं। आ जाओ, देखो इसको मैं ले आता हूं, ये आ गई यहां पर, और यहां आ भी गई, और तब तक मैं थोड़ा खा पी के बड़ी भी हो गई। वाह, देखो इसका नाम क्या है जल्दी बोलो? फंक्शनल मेगा स्पोर। मैं उसी को निकाल कर यहां ले आया, फंक्शनल मेगा स्पोर को मैं यहां निकाल के ले आया। थोड़ा ग्रो भी कर ली, हल्का ग्रो भी कर ली है ना, ग्रोथ हो चुका है, थोड़ी बड़ी हो गई है। अब चलिए, अब ये कसम खाई कि मुझे कुछ करना है, तो अब क्या होगा? माइटोसिस। किसके? निकला। अच्छा ये बताओ, जब माइटोसिस होता है किसी सेल में तो कितने सेल बनते हैं? और आपको पता है जब एक सेल में माइटोसिस होता है तो मिला जुला के दो घटना घटती है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। यानी सबसे पहले ये न्यूक्लियस टूटता है, उसके बाद ये धंस जाएगा और ये क्या होगा? दो सेल में बदल गया है ना। तो ये जो हुआ, पहले गार्जियन टूटते हैं, न्यूक्लियस टूटते हैं, तो कैरियोकाइनेसिस, और ठीक उसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस, तो दो सेल बनता है। आज थोड़ा स्पेशल होगा, इसमें क्या होगा? माइटोसिस होगा लेकिन कैरियोकाइनेसिस होकर के रुक जाएगा, साइटोकाइनेसिस आगे वो बाद में होगा, बहुत बाद में। इसीलिए मैं इसे बोलूंगा कि इसके न्यूक्लियस में माइटोसिस हुआ, लेकिन माइटोसिस में सिर्फ क्या बोलोगे? 3 कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस हुआ, उसके बाद साइटोकाइनेसिस।
तो इस प्रकार के कैरियोकाइनेसिस को, जिसके बाद जस्ट साइटोकाइनेसिस ना हो, उसको बोलते हैं फ्री कैरियोकाइनेसिस या फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो साथियों, पहली बार ये पहला माइटोसिस होगा, फर्स्ट माइटोसिस न्यूक्लियस में हुआ। और आप जानते हो कि जब न्यूक्लियस में जब एक बार माइटोसिस होगा तो कितने बनेंगे? 2 की 4। अगर मियोसिस होता तो 4 बनता, लेकिन माइटोसिस हो रहा है तो कितने बन गए? 2 न्यूक्लियाई। अगर ये एन है तो पक्का ये भी एन और ये भी। अब दोनों में झगड़ा होने लगा। मैंने बोला भैया तुम जाओ ईर घाट और तुम चले जाओ वीर घाट। एक इस पोल पर, इस पोल का नाम मत भूलना, ये क्या है? माइक्रोपाइल है ना भाई साहब, इसको आप बाहर निकाल दिए हो, इसीलिए पोल का अच्छा खासा चला जा। तो इसका नाम क्या रखोगे? माइक्रोपाइलर पोल। और इसका नाम क्या रखोगे? चलाजल पोल। ये सब में कोई टेंशन नहीं, ये सब एकदम क्लियर रहो। अब चलो, अब ज्यादा ये सब पोल उल मत लिखो, याद रखना। अब क्या हुआ? एक ईर घाट और एक वीर घाट। बहुत बढ़िया, आता है बोलने आप लोग को भी। चलो भैया, एक ईर घाट चला गया और एक वीर घाट, यानी एक माइक्रोपाइलर पोल पर और एक चलाजल पोल पे चला गया। अब देखो क्या होगा। मैंने बोला ए मेरे भाई, दोनों को बोला सुन, दोनों माइटोसिस कर, दोनों एक बार फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कर, दोनों एक बार फिर माइटोसिस से तुम दोनों दो भाग में टूट जा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो होगा इसको बोलते हैं सेकेंड माइटोसिस। अब क्या होगा? ये पहली माइटोसिस हुआ, अब क्या होगा? सेकेंड माइटोसिस हुआ इसके दोनों न्यूक्लियस में। तो ये भी 2 भाग में टूट जाएगा। तो ये अपने एन है, ये एन है, तो ये भी एन, ये भी एन, ये भी 2 भाग में टूट गया। तो ये भी क्या होगा? एन और ये एन। मैंने बोला भाई तेरा मौका है, अब ये थर्ड माइटोसिस कर ले, थर्ड माइटोसिस। लेकिन जब भी माइटोसिस हो रहा है तो कैसा हो रहा है? सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस। तो मैंने इस चारों को बोला भैया एक बार तुम चारों क्या कर लो? माइटोसिस कर लो। जरा बताओ, इसमें होगा माइटोसिस तो 2 हो जाएगा, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, यानी मिला जुला के कंडीशन ऐसा हो गया। यहां पर कितना हो गया? 2, ये भी एन, ये भी एन। अब ये भी 2 भाग में टूट गया, माइटोसिस होगा तो एन ही रह जाएगा, एन। और यहां भी क्या हुआ? ये एन, ये एन, यहां भी क्या हो गया? 2 बन गया, ये एन, ये एन। यानी अब कंडीशन ये हो गया, तीसरा बार जब माइटोसिस हुआ तो 4 न्यूक्लियाई इस पोल पर और 4 न्यूक्लियाई। अब देखो अगला कंडीशन क्या होगा, इसके लिए मुझे इसको मिटाना होगा जो आपको समझाए थे। अब हुआ ये कि इस चारों में एक नटखट है और इस चारों में एक नटखट है। जो नटखट है पूरे घर को परेशान करके रखा है। तीनों मिलकर इसको इतना मार मारा कि घर से ही भाग गया। यहां भी ये इतना नटखट है तो तीनों मिलकर के इतना मार मारा कि ये भी घर छोड़ दिया और ये भी रोते हुए बीच में आ गया, ये भी रोते हुए बीच में आ गया। कंडीशन ऐसा हुआ कि यहां पर कितना बच गया? 3। यहां भी कितना बच गया? 3 न्यूक्लियाई बच गए और यहां से एक भाग करके यहां आंसू बहा रहा है और यहां से आकर के ये आंसू बहा रहा है। सब तो एन एन ही है, सब तो हैप्लोइड ही है, एक सेट क्रोमोसोम है। प्यारे, ये आंसू बहा रहा है। अब इस न्यूक्लियाई का नाम क्या हुआ? चूंकि इस पोल को छोड़ के आ गया, इस पोल से शिफ्ट होके आ गया, तो इस न्यूक्लियाई का नाम पड़ गया पोलर न्यूक्लियाई। क्या नाम पड़ा प्यारे? और चूंकि सेंटर में आ गया, इसका नाम सेंट्रल न्यूक्लियाई भी है। अब चलो आराम से, अब क्या होगा? बोला भैया अब 3 बार माइटोसिस कर लिए, एक बार माइटोसिस किए तो 2 बन गए, एक वहां एक यहां चला गया। दूसरे बार माइटोसिस हुआ दोनों में तो 2-2 बन गया। तीसरे बार माइटोसिस हुआ तो 4-4 8 बन गया। चार सब में से एक भाग करके यहां गया, सेंटर में आ गया। अब कहता अब हम इत्मीनान हो गए और अब क्या करा दो? साइटोकाइनेसिस। इतने देर के बाद याद आया, माय गॉड, जब इतना बार कैरियोकाइनेसिस हो गया तब याद आई कि अब मुझे क्या करना है? तो साइटोकाइनेसिस होगा कैसे? याद देखना, एक जगह बेईमानी होगी और एक जगह पूरे ईमानदारी का परिचय होगा। देखो ये कौन पोल है? जल्दी बोलो। ये माइक्रोपाइलर पोल है और ये कौन है? ये चलाजल पोल है। अब देखो माइक्रोपाइलर पोल पर क्या होगा? बेईमानी होगी और चलाजल पोल पर क्या होगा? ईमानदारी का परिचय होगा। तीनों को इक्वल अमाउंट में साइटोप्लाज्म बांट दिया गया, तो तीनों सेल का साइज क्या हो गया? सेम हो गया।
तीनों सेल का साइज क्या हो गया? सेम। और तीनों सेल क्या है? जल्दी बोलो। हैप्लोइड, हैप्लोइड, हैप्लोइड। और तीनों का नाम क्या पड़ा? एंटीपोडल सेल्स। क्या नाम हो गया? क्यों, अब कुछ याद आ रहा है सब अभी को? अब लग रहा है कि एम्ब्रियो सैक बनने जा रहा है। अब यहां क्या बेईमानी हुई देखो, माइक्रोपाइलर पोल पर इस दोनों ने कम कम लूट पाया, ये दोनों थोड़ा थोड़ा ही क्या ले पाया? न्यूक्लियस, सॉरी ये साइटोप्लाज्म। और जो बीच वाला था वो बहुत ज्यादा लूट लिया। तो प्यारे इसका नाम हो गया एग। इसका नाम हो गया एक बड़ा सेल है, लेकिन सब तो एन ही एन है। ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन। और जरा बताओ इस दोनों का नाम, इस दोनों का नाम क्या पड़ा? सिनर्जिड। क्या नाम पड़ा? और ये सिनर्जिड कितने हैं? 2। और एग कितने हैं? 1। अब जरा बताओ ये बीच में क्या बच गया? 2। अब देखो तो 3 सेल यहां, 3 सेल यहां, यहां इक्वल साइटोकाइनेसिस, यहां थोड़ी बेईमानी हुई और बच गया ये बड़ा वाला। ये बड़ा वाला का नाम क्या हो गया? सेंट्रल सेल। इस बड़ा वाले का नाम क्या हो गया? सेंट्रल सेल। और बीच में जो न्यूक्लियाई है इसका नाम हो गया पोलर न्यूक्लियाई। क्यों, जरा बताओ, बन गया ना क्या? एम्ब्रियो सैक। तो आपने क्या देखा? एम्ब्रियो सैक किससे बना? जरा ध्यान देना। क्या चारों मेगा स्पोर का हाथ है इसके बनाने में, कि सिर्फ एक मेगा स्पोर का हाथ है? इसीलिए ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि एम्ब्रियो सैक का जो डेवलपमेंट होता है वो मोनोस्पोरिक होता है। मोनो मने एक, मोनो मने यानी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक का मतलब हुआ ये एम्ब्रियो सैक की जो रियल कहानी है वो एक मेगा स्पोर से बना है। 3 तो मर गई, 3 तो मर गई, एक बची जो फंक्शनल थी, और वही बाद में जाकर के अपने आप को पहले ग्रोथ की, ग्रोथ करने के बाद अपने आप पे क्या की? 3 बार फिर कैरियोकाइनेसिस की, 3 बार माइटोसिस की, तब ये कंडीशन हुआ, बाद में साइटोकाइनेसिस हुआ, तब जाकर के ये बना। तो प्यारे इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। एक ही स्पोर से बना ये एम्ब्रियो सैक। और क्वेश्चन पूछता है कि जरा ये बताओ, कहानी अगर यहां से शुरुआत की जाए, मेगा स्पोर मदर सेल से कहानी अगर स्टार्ट किया जाए, तो मेगा स्पोर से लेकर और एम्ब्रियो सैक बनने तक जल्दी बताओ कितनी बार मियोसिस हुआ, कितनी बार माइटोसिस हुआ? क्यों, सबको याद आया कि नहीं आया? देखो, एक बार मियोसिस हुआ, एक बार मियोसिस हुआ। अरे इसको एक ही बार कहते हैं। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 मिला के क्या हुआ? एक बार मियोसिस। तो एक बार मियोसिस हुआ तो देखो पहले डायड तब टेट्राड, यानी 4 मेगा स्पोर बन गया। 4 में कितनी मर गई? किधर वाली मर गई और किधर वाली बच गई? चलाजल, जिसका नाम क्या पड़ा? और फंक्शनल मेगा स्पोर क्या की? थोड़ी बड़ी हो गई। उसके बाद क्या की? वो अपने न्यूक्लियस में फर्स्ट माइटोसिस, उसके बाद 2 बन गया, उसके बाद तो 2 कितने बन गया? 4। और चारों में एक एक बार और माइटोसिस हुआ। तीसरी बार कितना हुआ? 8, 4, 4। और 4, 4 में से एक एक शिफ्ट किया यहां। और उसके बाद अब क्या हुआ? और चलाजल पोल पर इक्वल साइटोकाइनेसिस और माइक्रोपाइलर पोल पर अनइक्वल। तो यहां पर 2 छोटा सेल, एक बड़ा सेल। बड़ा वाला सेल का नाम, छोटे वाले का नाम सिनर्जिड। कितने हैं? एक। कितने हैं? यहां पर कितना सेल बना? तीनों का नाम क्या पड़ा? और उसके बाद ये जो बड़ा वाला सेल बचा, ये बड़ा वाला, उसका नाम क्या पड़ा? सेंट्रल सेल के पास कितने न्यूक्लियाई? दोनों न्यूक्लियाई का नाम क्या है? पोलर न्यूक्लियाई, या यहां पर आप नाम लिख सकते हैं सेंट्रल न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई। इस दोनों का नाम लिख लीजिए। ये भी एन है, ये भी एन है। इसका नाम है पोलर न्यूक्लियाई और सेंट्रल न्यूक्लियाई। तो जनाब ये था 1 मियोसिस 3 माइटोसिस। 1 मियोसिस 3 माइटोसिस से बाद एमएमसी क्या बन गया? एम्ब्रियो सैक। क्या बन गया? तो आज आप क्या क्या सीखे? मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी एमएमसी से मेगा स्पोर का बनना, और उसके बाद 3 का मर जाना, एक बचा हुआ मेगा स्पोर का एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाना। ये सारी कहानी आज आप सीख लिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? टाइम कितना हुआ? 9:06। तो हम समझते हैं क्या लिखना प्रारंभ करोगे कि कल लिखोगे? लिख लोगे ना? सब याद रहेगा? हम तो कहते हैं लिख लो, बन हो जाना चाहिए। नहीं लिख पाओगे? चलो ठीक है, क्योंकि कल जो नहीं आया वो फिर तबाह करेगा। मैं बोलूंगा भैया वीडियो देख लेना, वीडियो में भेज दूंगा, देख लेगा। चलिए ठीक है। तो ये था। क्यों, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ?
ये प्लासेंटा से क्या निकला? बड। इसका नाम क्या था? ओव्यूल। इसका पूरे का नाम क्या है? ओव्यूल। ये इंटेगुमेंट, ये न्यूसिलस, उसमें एक बड़ा हुआ, ये सबका। चलो फोटो खींचेगा तो ऐसा करे, मैं भेज ही दूं क्या फोटो खींच के?